रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों के संशोधन करते हुए इनका दायरा विस्तृत किया गया। वहीं सरकारी अधिकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त के समय पेंशन भुगतान को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन के लिए विधेयक के प्रारूप की मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने से जुड़े अन्य मसलों पर भी निर्णय लिए गए। अधिकारी कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जिसके अंतर्गत भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि या कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश के उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। आज रायपुर रेलवे जोन की जो रेगुलर बैठक हर 3 महीने में होती है, वो बैठक यहाँ पर आयोजित है। उसमें बस्तर के, दुर्ग भिलाई के, रायपुर के, बिलासपुर के सभी जगह के सांसद और राज्यसभा सांसद ये शामिल हुए हैं और उसमें छत्तीसगढ़ में बनने वाली नई रेल लाइनें और उन नई रेल लाइनों को माल ढुलाई के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए भी विकसित किया जाए और उनका अलाइनमेंट बनाने के पहले सांसदों के साथ में बैठकर विचार विमर्श किया जाए। इस बात के निर्देश हमने दिए हैं और जो सांसदों ने ट्रेनों के स्टॉपेज के बारे में, नई ट्रेन को चलाने के बारे में और साथ में इसके बारे में भी जो प्रस्ताव हैं उनको हमारा जोन जो है वो केंद्र सरकार को भेजे, इसके बारे में हमने आग्रह किया है। साथ में रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन के आसपास ग्रीन एनर्जी के लिए और वहाँ पर सोलर पैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा लगे जाए। साथ में इस बरसात के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए और जो अमृत स्टेशनों का निर्माण चल रहा है उसको तेज गति लाई जाए, इस बात का आग्रह किया। 7 सालों में नई ट्रेनें नहीं मिली, उसको लेकर कुछ बातचीत हुई है? उसके बारे में बातचीत हुई है। नई ट्रेनों के बारे में तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव भेजेंगे और प्रस्ताव भेजकर, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तीसरी लाइन का, दूसरी लाइन का, चौथी लाइन का, और उसके कारण उसके पूरा होने के बाद नई ट्रेनों की संभावनाएं बढ़ेगी। लेट लतीफी इसमें कोई डिस्कस हुआ क्या? जो बहुत उसके बारे में भी डिस्कस हुआ है। पहला विषय यही था कि जो लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें लेट हो रही हैं, ट्रेनें कैंसिल हो रही है, उससे यहाँ की जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि क्योंकि नए रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, अंडर ब्रिज बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं और उसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। और साथ में
छत्तीसगढ़ में लगभग 46,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। तो उन कामों के कारण भी कि आने वाले 2 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ की रेलवे की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। मीडिया के सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और कई महत्वपूर्ण आज के बैठक में लिए गए। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैसला एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है।